कई नस्लें गुजर गईं मगर एक नाम आज भी लोगों के दिलों में खौफ बनकर गूंजता है, चंगेज खान। रेत के तूफानों से उभरा वो खान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई, शहरों को जलाकर राख किया, बादशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और मरने के बाद भी तारीख को अपना कैदी बना गया। ये है इस आदमी की कहानी जिसने दुनिया को ताकत, खौफ और फतह का असल मतलब समझा दिया। इकराज एआई की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। तारीख के सबसे खौफनाक हुक्मरान की कहानी शुरू होती है एक ऐसे लम्हे से जब वो सिर्फ 13 साल का बच्चा था। एक दिन इसने देखा इसका बड़ा भाई शिकार का गोश्त चुपके से ले जा रहा है। इस वक्त पूरा कबीला भूख से तड़प रहा था क्योंकि कहत साली ने जिंदगी के तमाम जराए छीन लिए थे। वही गोश्त था जिस पर पूरे कबीले की जिंदगी भूख और बका का दार ओ मदार था। ये मंजर देखकर वो गुस्से से जागा। इसने तीर और कमान संभाला और अपने 16 साला भाई को एक ही वार में मार डाला। जब कबीले वालों ने ये मंजर देखा तो उनके रूंटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ ये बच्चा बड़ा होकर आम इंसान नहीं बनेगा और वाकई यही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे जालिम हुक्मरान बना, चंगेज खान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खाना बदोश लड़के की कहानी जिसकी बर्बरियत और दहशत ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि ये कहानी आपको तारीख के इस सफर पर ले जाएगी जहां हर लफ्ज में खून, ताकत और तख्त की खुशबू है। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो अपने कबीले का सरदार बना और 65 साल की उम्र तक वो इस सल्तनत का हुक्मरान था जो जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। 25 साल में इसने वो जमीनें हासिल की जिन जमीनों को रूमी सल्तनत ने 400 साल में भी नहीं छुआ था। चंगेज खान का असल नाम था तमुजन। 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में इसकी पैदाइश हुई। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का लोथड़ा था, जिसे इस बात की निशानी समझा गया कि ये बच्चा एक दिन जंग का बादशाह बनेगा। इसकी जिंदगी शुरू से ही दर्द और मुश्किलात से भरी थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में इसके वालिद को दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार डाला। वालिद की मौत के बाद कबीले के लोग इससे अलग हो गए क्योंकि मंगोल सिर्फ ताकतवर की पैरवी करते थे। नमूजिंग, इसकी माँ और बहन भाई सर्द पहाड़ों और जंगली इलाकों में भूख और सर्दी से लड़ते हुए जिंदा रहने पर मजबूर हो गए। 13 साल की उम्र में भाई के कत्ल के बाद लोग उसकी हिम्मत और लीडरशिप से मुतासिर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इसने इन लोगों को भी साथ मिलाना शुरू किया जिन्हें कबीले से निकाल दिया गया था। चंद सालों में तमुचन अपने बचपन के दोस्त जामोका के साथ कबीले की रहनुमाई करने लगा। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि एक अकेला कबीला किसी बड़े दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ताकत चाहिए तो दूसरे कबीलों से इत्तेहाद जरूरी है। इसी सोच के तहत इसने एक ताकतवर कबीले की लड़की बोर्ती से शादी की। बोर्ती इसकी जिंदगी की सबसे मजबूत साथी साबित हुई। इस शादी ने न सिर्फ तमुजन को एक वफादार शरीक हयात दिया बल्कि एक काबिल एतमाद जंगजू दस्ता भी। मगर खुशी के चंद ही दिन गुजरे थे कि मार्केट नामी दुश्मन कबीले ने उनके कैंप पर हमला कर दिया। हमले में बोर्ती को अगवा कर लिया गया और तमुचन अपने दोस्त जामोका के साथ जान बचाकर भाग निकला। दोनों ने एक करीबी सरदार से पनाह ली जिसने उनकी बहादुरी देखकर मदद करने का हल्फ उठाया। इसकी मदद से तमुचन ने 20,000 जंगजुओं की फौज तैयार की और बोर्ती को छुड़ाने निकला। जब इसने दुश्मनों का ठिकाना पहाड़ों में ढूंढ निकाला तो इसने जबरदस्त हमला किया। शदीद जंग के बाद इसने बोर्ती को आजाद करवा लिया। ये वाकया इसकी क़यादत और वफादारी की मिसाल बन गया। मगर वक्त के साथ तमुचन और जामोका के रास्ते अलग हो गए। इख्तिलाफ बढ़े और दोनों ने अपने अपने कबीले बना लिए। सिर्फ 2 साल बाद जामोका ने तमुजन के कबीले पर हमला किया और उसके 70 वफादार साथियों को खौलते पानी में डालकर दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। ये जुल्म देखकर तमुजन के अंदर इंतकाम की आग पैदा हुई। दोनों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन जंग हुई। तमुचन ने अपनी जंगी जहानत से जामोका की फौज को चारों तरफ से घेर लिया। जामोका भाग निकला मगर कुछ दिन बाद उसके अपने लोगों ने इसे पकड़कर तमुचन के हवाले कर दिया। तमुचन ने इसे इज्जत के साथ मारने का हुक्म दिया ताकि उनकी दोस्ती और दुश्मनी का किस्सा एक बावकार अंजाम तक पहुंचे। इसके बाद मंगोल कबीलों की मुखालफत तकरीबन खत्म हो गई। अब तमुचन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। इसने एक एक कबीले को अपने साथ मिला लिया और ताकत की एक नई तारीख रकम की। 1206 में मंगोल सरदारों ने इसे एक नया लक़ब दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब था दुनिया पर हुकूमत करने वाला। मंगोल हमेशा उन चीजों के मोहताज रहे जो उनकी बंजर जमीनें नहीं दे सकती थीं, जैसे अनाज, रेशम और धात की दौलत। उन्हीं जरूरियात ने उन्हें चीन की सरहदी रियासतों की तरफ खींचा, कभी तिजारत के लिए तो कभी लूट मार और जंग के लिए। 1209 में चंगेज खान ने चीन की सरहद पर मौजूद शिया सल्तनत पर हमला किया, वही सल्तनत जो सिल्क रोड के अहम तिजारती रास्तों पर काबिज थी। आखिरकार वो हुकूमत मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गई। इस दौर में चीन 2 बड़ी सल्तनतों में बटा हुआ था और सोंग, जिन
शुरू में चंगेज खान ने जिन सल्तनत के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, इसने तिजारती काफिले भेजे मगर वो काफिले कभी वापस न आए। नतीजा साफ था, अब जंग नागुजीर थी। 1211 में चंगेज खान ने अपनी ताकतवर मंगोल फौज के साथ पेशकदमी की, साथ चीन की सरहद पार की और हमला शुरू किया। अगले 4 सालों तक इसने शुमाली चीन के कलों और शहरों पर लगातार हमले किए और जिन सल्तनत की बुनियादें हिला दी। 1214 में जिन हुकूमत ने तबाही रोकने के लिए चंगेज खान से सुलह कर ली, भारी टैक्स देने और दारुल हुकूमत जुंगुद्दू मौजूदा बीजिंग को बरकरार रखने की मंजूरी दी। मगर कुछ ही अरसे बाद जिन बादशाह ने मुआहिदा तोड़ दिया और दारुल हुकूमत को काइफन शहर मुंतकिल कर दिया। ये गद्दारी चंगेज खान के गुस्से को मजीद तेज कर गई। इसने जुंगुद्दू का सख्त मुहासरा कर लिया, वो शहर जो 40 फुट ऊंची दीवारों और मजबूत दिफाई निजाम के लिए मशहूर था। चंगेज खान ने 500 इंजीनियरों की मदद से नई जंगी मशीनें तैयार करवाईं और 2 साल में शहर का पूरा दिफाई निजाम तबाह कर दिया। 10 माह तक जारी रहने वाली इस घेराबंदी ने शहर में भूख और तबाही फैला दी। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे, यहाँ तक कि कुछ ने जिंदा रहने के लिए इंसानों का गोश्त खा लिया। आखिरकार शहर गिर पड़ा। मंगोल फौजें दीवारें उबूर करके अंदर दाखिल हो गईं। शहर की गलियां और सड़कें खून से भर गईं। लूटमार, आग और बर्बादी हर तरफ फैल गई। जुंगुद्दू अब राख और खामोशी का शहर बदल गया था। धुंध और गुबार मीलों दूर तक फैला हुआ था। ये मंजर चंगेज खान की ताकत और बेरहमी का ऐलान था। शुमाली चीन की फतह के बाद उसकी सल्तनत मशरिक में बहर अलकाहिल तक फैल चुकी थी। चीन की जंग ने इसे सिर्फ दौलत नहीं दी बल्कि जंगी हिकमत और तजर्बा भी सिखा दिया। अब उसकी नजरें मशरिक से रुख बदल कर वस्ती एशिया और मगरिब की तरफ उठ गईं, जहां एक ताकतवर सल्तनत थी ख्वारिज़्म। पहले इसने तिजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की मगर एक मामूली बहाने से इसने ख्वारिज़्म शाह पर हमला कर दिया। बुखारा, समरकंद और अरगंज जैसे इल्म और तहजीब के शहर मंगोल तलवार की जद में आ गए। मसाजिद तबाह कर दी गईं, लोग कत्ल किए गए और शहर राख में बदल गए। ख्वारिज़्म शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने पूरी कोशिश की कि अपने लोगों को बचा सके, मगर हालात ने इसे हिजरत पर मजबूर कर दिया। इसका बेटा जलाल अल-दीन, जिसने दरियाए हिंद के किनारे तक मंगोल फौज का डट कर मुकाबला किया, आखिरकार हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ निकल गया। ख्वारिज़्म के बाद मंगोलों ने ईरान और खरासान के कई शहरों को तबाह कर दिया। निशापुर और मरो जैसे शहर सफा हस्ती से मिटा दिए गए। उनकी जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती थी बल्कि दहशत और खौफ को भी हथियार बनाया जाता था। लाखों बेगुनाह लोग इस बर्बरियत का शिकार हुए। इसके बाद चंगेज खान ने अपने 2 जंगी जनरल सबुताई और जेह को मगरिब की तरफ रवाना किया। इन्होंने जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान तक फतूहात हासिल की और रूसी शहजादों और कोमान कबाइल को शिकस्त दी। आज भी ये मुहिम्मात दुनिया की सबसे खूनी और तबाहकुन जंगों में शुमार की जाती है। जिंदगी के आखिरी सालों में चंगेज खान दोबारा चीन वापस गया, जहां शिया रियासत ने बगावत कर दी थी। इसने 1 साल तक लगातार जंग लड़ी और पूरे इलाके को मिट्टी में मिला दिया। 1227 में शिकार के दौरान घोड़े से गिरने पर वो शदीद जख्मी हो गया। बीमारी के बावजूद इसने जंग रोकने से इनकार किया और इसी दौरान दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी मौत की खबर खुफिया रखी गई। ये खौफ था कि दुश्मन मंगोल फौज की कमजोरी जान ना ले। चंगेज खान ने अपने बेटे ओगताई को जानशीन बनाया। वो एक अजीम और नाकाबिले तसव्वुर सल्तनत पीछे छोड़ गया। इसकी तदफीन राजदारी से की गई और उसकी कब्र आज तक एक राज बनी हुई है। इसके बाद सल्तनत इसके बेटों और पोतों में बट गई। काबुलाई खान ने चीन में युआन सल्तनत कायम की और बातो खान ने रोस में गोल्डन होरुड की बुनियाद रखी और हलाकू खान ने बगदाद पर कब्जा किया। वक्त के साथ ये सल्तनत खत्म होने लगी, लेकिन मंगोल अपनी शनाख्त बचाते रहे और 1911 में उन्होंने मंगोलिया के नाम से एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।